बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर है और दिन है सोमवार का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि 21 अक्टूबर को वापस आए थे, उनके लिए 22 तोहफे जो हैं वो तैयार हुए हैं और मुझे यकीन करें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि वो तोहफे कब मियां नवाज शरीफ के हवाले किए जाएंगे। और मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार है वो मनाजिर देखने का जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन तोहफ़ों को सीने से लगाएंगे। बहुत पुरकैफ मनाजिर होंगे, बहुत तारीख़ी मनाजिर होंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की किस्मत बड़ी खोटी है और इस वक्त उनके साथ सलूक भी बड़ा ज़िल्लत अमेज़ किया जा रहा है। हर स्टेप के ऊपर जिस तरह से उनको रिलीफ दिलवाया जा रहा है उसको पूरा इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उनको पूरा एक आप कहें कि जलील करके बताया जा रहा है, अच्छी तरह यानी एक्सपोज किया जा रहा है और बताया जा रहा है, रियलाइज़ कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जनाब ये आपको रिलीफ मिलना नहीं था, मिला नहीं है, आपको दिलवाया जा रहा है ताकि उनकी इतनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा सके और कर दिया जाए कि कल को मियां नवाज शरीफ दोबारा इनकलाबी बनने की कोशिश करें तो उनको ये 200 चीज़ें तो हम लोग गिनवा दें कि मियां साहब आप वहाँ से चलने लगे तो आपको वहाँ पे सरकारी प्रोटोकॉल में रवाना किया गया, या आप जहाँ आप एयरपोर्ट पर पहुँचे तो आपका बायोमेट्रिक यहाँ पे पहुँचा हुआ था, आपको हिफाजती ज़मानत मिल ही नहीं सकती थी, वो दरख्वास्त वो पावर अटारनी एडमिट नहीं हो सकता था, दरख्वास्त आपकी काबिल समात नहीं थी, किसी सदायाफ्ता मुजरिम को ना कभी बाहर भेजा गया ना उसको इस तरह से प्रोटोकॉल से वापस लाया गया। हर स्टेप के ऊपर मियां नवाज शरीफ की अच्छी तरह उनको उनकी तजलील करके उनको एक्सपोज किया जा रहा है ताकि अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो कि वो जो 18 सितंबर को खिताब करके बड़ी भड़कें मार रहे थे, तो अब पूरे पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता हो, पूरा पाकिस्तान अच्छी तरह से देख ले कि ये चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं ताकि कल को ये दोबारा सो कॉल्ड इनकलाबी और नज़रियाती बनने की कोशिश ना करें। अब मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आए, 22 जो तोहफे उनके लिए तैयार हैं। मैं वैसे यही मिसाल आपको दे सकता हूं क्योंकि आपको पता है कि हम पाकिस्तानियों का जो 2-3 शौक़ होते हैं उनमें से एक शौक़ ये होता है कि जो है मोबाइल अच्छा होना चाहिए हमारे पास। अब आप मुझे बताएं कि 15 प्रो मैक्स शायद जो लेटेस्ट आईफोन आया हुआ है, 15 प्रो मैक्स के दौर में आप को कोई 3310 दे तो वो आपका मोहसिन है या आपके साथ वो आपको जलील कर रहा है। ये ऐसा ही है कि किसी का, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक और भी है कि जो बाहर दोस्त होते हैं, आप हमारे एक दोस्त हैं उनको बाहर से एक तगड़ा दोस्त है उसने आईफोन भेजा। मसला ये है कि अगर वही तगड़ा दोस्त जिसने बाहर से आईफोन भेजा है हमारे दोस्त को, वो उनका करीबी अजीज़ है, अगर वो हो भी तगड़ा और वो उसको 3310 भेज दे तो ये तो उसके मुंह पे तमाचा है ना, वो भी कहेगा कि यार ये क्या मेरे साथ किया है, मतलब मुझे दे भी रहा है तो 3310 दे रहा है। अब मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी दिए जा रहे हैं 3310। कौन दिए जा रहे हैं? मियां नवाज शरीफ को तोहफे में दिए जा रहे हैं 22 हीरे, 22 नगीने, 22 तोहफे, और वो हैं जनाब मुनहरिफ अरकान लोटे जो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, जो इमरान खान को छोड़ गए थे, वो मियां नवाज शरीफ की झोली में डाले जा रहे हैं, वो मियां नवाज शरीफ के हवाले किए जा रहे हैं। और ये इंकशाफ किसी और ने नहीं किया कि ये 22 लोग जो हैं ये नून लीग में जा रहे हैं, और ये ऐलान किया है मोहतरमुल मकाम राजा रियाज साहब ने। राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर थे और ये पूरी अपोजिशन थी हमारी, ये जो 22 लोग उनके साथ थे पूरी अपोजिशन थी, और ये वो असम्बली है जिसकी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इतनी वकालत उन्होंने की, इतनी वकालत की कि ऐसे लगता था कि अभी रो पड़ेंगे वो और रो के उठ जाएंगे कि यार ये पार्लियामेंट के खिलाफ बात नहीं हो रही, मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पे पार्लियामेंट, आप हमारी पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जजमेंट में भी पार्लियामेंट को वो मुकद्दस लिखा है कि पता नहीं कौन सी कोई इतना मुकद्दस ये बारगाह है कि उधर उसके बारे में तो बात ही नहीं की जा सकती। ये थी उस पार्लियामेंट की हकीकत जहाँ पे अपोजिशन लीडर जो है वो राजा रियाज था, जहाँ पे पूरी जो अपोजिशन थी, पूरी अपोजिशन क्या थी, ये 22 लोग जो तहरीक इंसाफ छोड़ कर गए थे वो सारे के सारे नून लीग में शामिल हो रहे हैं। और ये कौन बता रहे हैं? खुद राजा रियाज साहब। कहाँ बता रहे हैं? राना मुबशिर साहब के प्रोग्राम में, सुनो टीवी पर, राना मुबशिर साहब के प्रोग्राम में राजा रियाज साहब ने बताया। राना मुबशिर साहब बड़े वेल कनेक्टेड हैं और बड़ी उनके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, तो उन्होंने ये सवाल किया उनसे जो राजा रियाज साहब हैं। पहले तो उन्होंने राजा रियाज साहब से वो पूछा ना कि राजा रियाज साहब आपने मेरे प्रोग्राम में और फिर उसके बाद आपने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, मारिया मेमन के प्रोग्राम में बताया था कि 11 फरवरी के आसपास ये इलेक्शन होंगे, तो आपको किसने बताया था? तो उन्होंने आगे से कह दिया कि वो जी मेरी पॉलिटिकल सेंस ये कह रही थी फलाना ढींगना। हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि राजा रियाज को पता था, और वही तारीख चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने दी है जो राजा रियाज ने आज से 6 महीने पहले बता दी थी, और उसको 6 महीने पहले से पता था राजा रियाज को, और ये सारी चीज़ें। और अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वही तारीख दे दी जो राजा रियाज ने 6 माह पहले। और उस वक्त राजा रियाज साहब ने क्या कहा था? हमारे बड़ों ने फैसला किया।
और बाद में फिर उन्होंने कहा हमारे बड़ों से मुराद ये है कि आसिफ अली जरदारी वगैरह मुकर गए कि हमें तो पता ही कोई नहीं है, हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो राना मुबशर साहब ने आगे उनसे सवाल किया कि राजा साहब, मेरी इतला ये है कि जितने पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान थे जो तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए थे, जो लोटे बने थे, वो सब नून लीग में जा रहे हैं। और राजा रियाज साहब ने तस्दीक भी कर दी, मान भी लिया, कहते हैं बिल्कुल वो सब मेरे साथ राब्ते में हैं, वो सब के सब, हम सब, ये राजा रियाज साहब तो पहले शामिल हो गए हैं, बाकी ये 22 जो हैं ये सब जो है वो दरखास्तें दे रहे हैं नून लीग के टिकट के लिए, और सारे पेश होंगे मियां नवाज शरीफ के पास टिकट के लिए, और ये सब नून लीग में का टिकट लेना चाहते हैं, सब नून लीग में जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा टाइम जब ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को जब छोड़ा, इमरान खान को छोड़ा, ये उसके बाद से आज तक हलकों में नहीं जा सके, ये हलकों में घूमते फिरते हुए आपको नज़र नहीं आते, ये फौतगियों पे लोगों के नहीं जाते, ये अब गमी खुशी में नहीं जाते, ये जो अरकान असम्बली हैं, और ये अब हवाले किए जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ को, ये मियां साहब को 22 तोहफे दिए जा रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं। और मियां साहब ने जब से वापसी का ऐलान किया है, हालांकि हर तरफ इस्टेब्लिश है कि मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म है, नामज़द वज़ीर-ए-आज़म है, यानी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, और ग्राउंड रियलिटी की जो बात है, ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है कि वोट उनके साथ है, वोट तो 80% उनके खिलाफ है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें उनके साथ की जा रही हैं, एक बंदा जिसके बारे में ये डिक्लेयर कर दिया गया है, फेल से भी, कॉल से भी, हर तरह से भी, और अदालतों ने जिस तरह से फैसिलिटेट किया हर तरह से कि ये वज़ीर-ए-आज़म है, अगला नामज़द वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उसके बावजूद जब से वापसी का ऐलान किया उससे लेकर आज की तारीख तक अगर सबसे बड़ी उनकी पार्टी में शमूलियत हुई है तो वो राजा रियाज साहब हैं। और अब बताया जा रहा है कि जनाब ये 22 जो मुनर्रिफ अरकान हैं, ये 22 तोहफे जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को दिए जा रहे हैं, ये उनके साथ जो है वो शामिल करवाए जा रहे हैं। अब मियां साहब को पूछना चाहिए अपने तगड़े दोस्तों से कि यार तुम खाते पीते हो, तुम मुझे जो है वो iPhone 15 Pro Max जो भी है लेटेस्ट, तुम वो मुझे दे सकते हो, तुम्हारी ताकत भी है, तुम्हारी हैसियत भी है, तुम अफोर्ड भी कर सकते हो, और तुम मुझे दे रहे हो 33,000 चले हुए कारतूस, वो जो आप बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये किसी तरह से चलें। इतनी इनके खिलाफ, जिन्होंने इमरान खान को उस नैज पर छोड़ा, उनके खिलाफ इतनी सियासी नफरत है कि वो ईद की नमाज़ों पे नज़र नहीं आते, आप वो मार्केटों में नहीं जाते, वो होटलों पे नहीं बैठते। बल्कि एक मुनर्रिफ रुकन के बारे में हमारे एक दोस्त ने बताया, कहते हैं हम उनके शहर में गए और उनके घर बैठे थे, तो कहते हैं पहले ये रूटीन होती थी कि हम जब जाते थे तो हम रात को ना उनके साथ जाके, और एक वहाँ उस शहर का मारूफ होटल है, वहाँ पे हम जाके बैठ के चाय पीते थे। तो हमने कहा जी सर चलें फिर चाय पिए। उसने कहा वो दौर नहीं रहा भाई, किसने कहा है, इधर ही जो मंगवाना है इधर आ जाएगा, उधर नहीं जाके हम बैठ सकते, ये हालात हैं। मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था कि एक मुनहरिफ रुकन, इन्हीं में से एक लोटा, वो किसी के जनाजे में गया और जिनकी फौतगी हुई थी उस शख्स की जो फैमिली थी, उसकी जो ख़वातीन थी, उन्होंने अपने बाकी मर्दों को कहा कि उसको पैगाम भेजो कि कुलखानी में मत आना। यानी ये हालात हैं कि जिनके घर में फौतगी हुई पड़ी थी और वो जनाजे में गया, उसने जनाजे में शिरकत की, उन्होंने उसको पैगाम भिजवाया कि इसको कहना कुलखानी में ना आए। यानी उनको, हालांकि ये गम का मौका ऐसा मौका होता है कि जब भी कोई आता है तो बंदे को थोड़ी सी तसल्ली होती है कि चलें कोई आया हमारे गम में शरीक होने के लिए, लेकिन इस मौके पे भी उनको इतनी तकलीफ हुई उसके आने की कि उन्होंने पैगाम दिया कि इसको कहना कि कुलखानी में नहीं आएगा। ये हालात हैं इनके, और ये सारे चले हुए कारतूस, ये सारे जिनको अब जो इनमें से आप देख लें, इनके हलकों में जाके देख लें, ये अपनी यूनियन काउंसिलें नहीं जीतेंगे, और उनको जो है वो अब इन 22 को शामिल करवाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून में, और ये मियां नवाज शरीफ को तोहफा दिया गया है। अब तक की सबसे बड़ी शमूलियत कौन है? राजा रियाज साहब। और अब ये 22 जो है वो, तो ये 22 जहाँ जहाँ के वहाँ के नून लीग के लोग अपनी खैर मना लें, उनको टिकट कोई नहीं मिलने। क्योंकि दूसरी भी मैं आपको बता दूँ, सना बुच्चा साहब, आपको पता है नून लीग के हवाले से उनके पास बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन होती है, वो ये बता चुकी हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान और नून लीग का इत्तेहाद हो गया। नून लीग वाले एक दो बंदे ने तरदीद किया, लेकिन वो मैटर नहीं करते, क्योंकि किसी बड़े ने नहीं वो की तरदीद नहीं की। ये उसी तरह से है जिस तरह से एक बार अल्ताफ़ भाई ने कहा था बिलावल को कि बेटा अब्बू को बुलाओ, अपने बड़ों को बुलाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम ऐसा ना मुझे ललकारा करो। तो वो जो नून लीग के छोटे मोटे हैं उन्होंने ये तरदीद किया, बड़ों ने नहीं तरदीद की। इस्तेहकाम पाकिस्तान सीट एडजस्टमेंट होगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लोग, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मसला ये है कि नवाज शरीफ ये चाहेंगे कि वो शेर के निशान पर लेना और वो लड़ भी लेंगे, उनको कोई मसला नहीं है। और जो ये है ये तो कन्फर्म नून लीग के पेटे हैं।
और नवाज ये फैसला हो गया कि ये 22 जाएंगे उधर और नून लीग इनको टिकट देगी, हर सूरत में देगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे 17 जुलाई को जो 20 मुनहरिफ अरकान थे उनको नून लीग ने टिकट दिया था, शेर के निशान पर लड़े थे। अब सिर्फ इख्तलाफ ये होगा कि वो जो भी उनको निशान मिला है इस्तेकाम पाकिस्तान को, उस पर लड़ेंगे या वो शेर पे लड़ेंगे। और उनमें से अक्सरियत जो है वो शेर पे लड़ेगी, क्योंकि वो आपने देखा था कि ओन चौधरी साहब वो गए, जब नवाज शरीफ आए उनको जाके उन्होंने कान में जो है वो पैगाम भी दिया और सारा कुछ। और नवाज शरीफ साहब अभी से इस्तेकाम पाकिस्तान के जहाज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदे भी ले रहे हैं। तो ये तय हो गया इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पूरी नून लीग में शामिल होगी, शेर के निशान पर लड़ेंगे या अपने निशान पर लड़ेंगे, एक वो तय हो गया। और दूसरा जो है वो अब ये 22 तोहफे मियाँ नवाज शरीफ साहब को दिए गए हैं। अब मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब मियाँ साहब उनको सीने से लगा रहे होंगे, वो जो पुरकैफ मनाजिर होंगे वो बड़े ज़बरदस्त होंगे। और एक तरफ उनकी चल रही होंगी, मियाँ साहब उनको गले मिल रहे हैं उनके। अब वो आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहबा हर वो चीज़ करवाती हैं अपनी पार्टी से और अपने वालिद साहब से जो इमरान खान ने की होती है। तो को मफलर शफलर भी बनाए हुए होंगे, वो भी पहनाए जाएंगे और नून लीग के मफलर को बनवा के पहनाए जाएंगे और ये वो सारा कुछ। बाकी जो है वो ये देखें, यही वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ आज के इस लम्हे तक तो खामोश है। 21 अक्टूबर के बाद से कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। आज को सुना है कि उन्होंने दफ्तर शफ्तर जाना है नून लीग के, शायद कि वो नून लीग के अंदर कब्रिस्तान जैसी खामोशी है, मुकम्मल तौर पे खामोशी है। जाहिर है जलसा नाकाम, अवामी नफ़रत, स्कूल के बच्चों ने जो इनके पोस्टरों के साथ किया है, फ्लैक्सेस के साथ किया है, लोगों के अंदर जो नफ़रत है, जो गम गुस्सा है, लोगों में ये निकल नहीं सकते बग़ैर पुलिस के, बग़ैर सिक्योरिटी के, और वोट इनको पढ़ना नहीं है, परेशानी परेशानी है बहुत। और इनको ये है कि जिस तरह से जो है वो आपको अवाम की 80% जो अवाम खिलाफ हो, 80% अवाम आपके ख़िलाफ़ हो और आपको किरदार मिल भी जाए तो आपने क्या हुकूमत चलानी है, उसकी हैसियत उस हुकूमत की क्या होगी? आप बिल्कुल नहीं चला सकते, आप बिल्कुल नहीं चल सकते। और मुकम्मल तौर पे खामोशी है। और मियाँ साहब की किस्मत बड़ी खोटी है कि मियाँ साहब जो हैं वो बेचारे बड़े, उनके हालात जो है वो ख़राब हैं और परेशानी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी तक तो ये है कि उनकी अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, उसमें भी वो चाहते हैं कि अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हों। इस्लामाबाद कोर्ट में 1-2 समाअतों पे फैसला हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त तक तो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कागज़ात नामज़दगी दाखिल नहीं करा सकते। और दिसंबर के पहले हफ्ते में, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाना है, चंद दिन होंगे कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के लिए। और राजा रियाज साहब ने यह भी खबर दी है उन्हीं राना मुबश्शिर साहब के प्रोग्राम में कि शहबाज शरीफ जब नून लीग की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार ही नहीं होंगे तो वो वज़ीर-ए-आज़म कैसे होंगे? तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे फिर वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? शहबाज शरीफ को तो नहीं नवाज शरीफ बनाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। और एक और चीज़ पे बात करनी है, उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से क्यों नहीं मिल रहे, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको आमीन नाज़रो। अल्लाह हाफ़िज़।